इसका स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और ये बिहार एसएससी का हम लोग सेट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सेट नंबर 1 है। और इसका पहला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है। तो ग्रेनाइट चट्टानें याद रखिएगा आग्नेय चट्टानें होती है। 3 प्रकार का चट्टान होता है जिसमें से एक अवसादी, आग्नेय और ग्रेनाइट चट्टान होता है, याद रखिएगा। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के मिलने से सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण होता है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें एक आता है पंजाकार डेल्टा का निर्माण कौन करता है। तो एक मिसिसिपी और मिसौरी नदी मिलकर पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती नदी ये दोनों को जानते हैं ज्वारनद मुख नदी है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्टोरेंट, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। यह आर्टिकल 15 का 2 है। और जो 17 है उसमें अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। फिर निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों के समूह से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका का देश इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। फिर है सॉ टोम प्रिंसिप, गबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया, किरिबाती, याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन बी जो है आ जाएगा, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। कांगो नदी इसको 2 बार भूमध्य रेखा कांगो नदी को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। फिर है भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का मेंबर नहीं है। आसियान जो होता है एशियन साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया। इसका हेडक्वार्टर बोलेगा तो जकार्ता में, स्थापना बोलेगा तो 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967, याद रखिएगा। ये हो गया स्थापना। फिर है इसका 11वां मेंबर अभी हाल फिलहाल में जुटा है तिमोर लिस्ट, और 10 मेंबर पहले से था। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किस भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो मैकमोहन रेखा है भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा। 1914 में इसका निर्धारण हुआ था, 1914। रेड क्लिफ रेखा इसी में आएगा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर है आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है किस देश से रिलेटेड है। तो ये जेल चले गए हैं, म्यांमार से रिलेटेड है। फिर एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है। तो एडमिरल कप का संबंध बोलेगा तो नौका दौड़ से है। एडमिरल कप का संबंध, एडमिरल कप का संबंध नौका दौड़। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से रिलेटेड है। तो डेविड बेकहम फुटबॉल से रिलेटेड है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है। संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है। तो देखिए, ईरान अभी लेटेस्ट मेंबर बना है संघाई सहयोग संगठन का। इसमें 8 मेंबर और 9वां सदस्य ईरान है। इसमें सेंट्रल एशिया का 4 कंट्री है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और एक है उज्बेकिस्तान। इसमें तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया का कंट्री शामिल नहीं है। इंडिया भी है, पाक भी है, रसिया भी है, चाइना भी है। 4 सेंट्रल एशिया का, 4 ही टोटल हो जाएगा 8 और प्लस 9वां मेंबर हमारा ईरान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आई एम है हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। भाई आई एम है हिंदू पुस्तक के लेखक ये शशि थरूर है। पेरू की राजधानी बोलेगा तो लीमा को याद रखिएगा। बोलीविया की राजधानी है ये हमारा लापाज, और कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। इक्वाडोर का होगा क्यूटो। इजराइल देश की मुद्रा का नाम क्या है। इजराइल देश की मुद्रा का नाम है न्यू सिकेल, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न पर। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। तो विश्वनाथन आनंद, शतरंज से रिलेटेड है। ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल के हो गया मेजर ध्यानचंद अवार्ड। इसमें 25 लाख रुपया की राशि मिलता है। 2023 में मिला है चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। या भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ क्रमिक वृद्धि दर लगभग कितने प्रति किलोमीटर होगा। तो ऐसे तो होता है 32 मीटर, यूनिट मीटर में होना चाहिए, मीटर में। तो ये 32 मीटर होगा। 1 डिग्री सी बढ़ता है, गहराई जाएंगे 32 मीटर तो, और 1 डिग्री सी घटता है जब 165 मीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो ये मीटर में यूनिट होगा, और फिर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी तो इधर मैथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को 9 नवंबर 1967 को निर्मित किया गया था, तो ये सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेतड़ी कॉपर कम्प्लेक्स राजस्थान में स्थित है, ये भी सही है। फिर मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। जयपुर न होकर यहाँ पे नागपुर होगा, नागपुर, याद रखिएगा। जयपुर न होकर नागपुर, और ये गलत है। तो 31 नंबर का आंसर कर लीजिएगा कि केवल 1 और 2 सही है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा इसका 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे 2005 में बनाया गया था, ये सही है। इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाना है, तो ये भी सही है। दोनों कथन सही है। और इसे 2018 में भंग कर दिया गया, ये गलत है। तो इसका भी याद रखिएगा कि केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यही क्वेश्चन आएगा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो आंसर हो जाएगा सीधा गोपालाचारी, याद रखिएगा। फिर सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। सिख धर्म के पहले गुरु नानक है। इसका जन्म हुआ था 1469 में, और मृत्यु हुआ था करतारपुर साहिब 1539 में, याद रखिएगा। ये जो लंगर व्यवस्था होता है, गुरु का लंगर, इन्होंने ही शुरुआत किया था चलाने के लिए। सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, याद रखिएगा। यह पुरातात्विक स्थल सुरकोटेदा किस राज्य में स्थित है। सुरकोटेदा हमारा गुजरात में स्थित है। लोथल भी बोलेगा तो गुजरात में ही स्थित है, याद रखिएगा। फिर भारत में सिजदा और पैबोस प्रथा ये किसने शुरू किया। तो सिजदा और पैबोस प्रथा शुरुआत किया था गैसुद्दीन बलबन। इसका कार्यकाल होता है 1266 से 1287, याद रखिएगा। रजिया सुल्तान का भी कार्यकाल याद रखिएगा, पूछता है 1236 से लेकर 1240। बलबन ने एक सैन्य विभाग गठित किया था जिसका नाम था दीवान अर्ज, याद रखिएगा। दीवान अर्ज क्या है, तो सैन्य विभाग है। फिर है कि कंडाली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो कंडाली महोत्सव उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। फिर नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई। चेरी की उत्पत्ति राजस्थान में हुई।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं विराट कोहली, इनको मैन ऑफ द सीरीज में मिला। लेकिन जो फाइनल मैच हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाया था ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर ट्रेविस हेड। फाइनल मैच में उसको मैन ऑफ द मैच मिला था, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया 2023 का वर्ल्ड कप जीता है इंडिया को हरा के। हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखक पुष्पा भारती को 2023 में कौन सा सम्मान मिला? तो पुष्पा भारती को मिला है ज्ञान व्यास सम्मान। व्यास सम्मान याद रखिएगा, 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला। ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 से यह शुरू है, इसमें 4 लाख रुपया की राशि मिलता है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल समारिया। हीरालाल समारिया जो है भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त है। फिर कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता? तो ये बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेशन की जो कंपनी होती है उसको ये चिकित्सीय लाभ नहीं दे पाता। पूछेगा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1952 1952 में इसकी स्थापना हुआ था। हमारा जो बिहार एसएससी है जिसका सेट कर रहे हैं, इसका स्थापना याद रखिएगा 2002 में, और जो एसएससी है इसका स्थापना 1975 में, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था? तो 1911 वाले अधिवेशन में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। बीसन नारायण दत्त इसके अध्यक्ष थे। माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो उधम सिंह ने किया था, याद रखिएगा। माइकल ओडायर की हत्या 1940 में, और 1940 में ही इनकी फांसी हो गई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? चौरा चौरी कांड जो हुआ था 1922 में हुआ था, 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन इसी कांड के बाद 11 फरवरी 1922 को वापिस हो गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल, याद रखिए। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 4 प्रकार की मिट्टी होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, याद रखिए। काली मिट्टी, लेटेराइट, एक जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरल सागर अवस्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरल सागर वाला, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा। अरल सागर यहीं पे है। फिर भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुआ था? 9 दिसंबर 1946, याद रखिएगा, इसी दिन आयोजित हुआ था। पहले अस्थायी अध्यक्ष बोलेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं, कौन लेते हैं? तो धन विधेयक घोषित करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। पूछेगा कि लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा के 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन, और 6 वर्ष से घटा के पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, 44वां संविधान संशोधन। 6 से 5 बोलेगा तो 44, और 5 से 6 बोलेगा कार्यकाल तो 42, याद रखिएगा। फिर भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मतलब सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से किया गया है, याद रखिए। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन है? तो मौलाना मजरूल हक। पटना से 1857 की क्रांति का पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो एक बार बताएं, पीर अली ने किया था, याद रखिए। फिर पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ है? तो पंचशील समझौता जो हुआ है ये भारत और चाइना के बीच में हुआ था 1954 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो अफीम युद्ध ब्रिटेन और चाइना के बीच लड़े गए थे, याद रखिएगा। मनात किस देश की नई मुद्रा है? तो मनात जो है अजरबैजान की नई मुद्रा है, राजधानी हो गई इसकी बाकू, अजरबैजान। अभी जान रहे होंगे कि COP29 का अध्यक्षता कौन करेगा? अजरबैजान करेगा, बाकू, याद रखिएगा। फिर नूसंतारा किस देश की नई राजधानी बनी है? तो पहले जकार्ता हुआ करता था इंडोनेशिया की राजधानी, अब नूसंतारा। थाईलैंड का जानते ही होंगे, बैंकॉक है, याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है? कह रहा है कि भारत में लगभग क्षयमान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए $4 बिलियन के अनुदान से मालदीव को सहारा दिया, ये गलत है। और श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है, ये सही है, याद रखिए। तो केवल 2 सही हो जाएंगे। किस वर्ष पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? तो 2009 और 10 को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया है, याद रखिएगा। फिर संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से इसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया गया है, याद रखिएगा, 1/3 सीट आरक्षित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब तो मैथ है, हाँ, 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डाइन प्रथा प्रतिषेध विधेयक बिहार में कब लाया गया था? तो 1999 में लाया गया था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था क्या? तो हेराल्ड डोमर मॉडल, याद रखिएगा। दूसरे वाले का था महालनबिस मॉडल, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो ये सुरेंद्र कुमार डे, SK डे सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता हुए। भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजुमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो याद रखिएगा, तापस मजुमदार समिति 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से था, याद रखिएगा। विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? तो यह विशेष परिस्थिति में 15 दिनों के अंदर बैठक बुलाना जरूरी है। ऐसे सामान्य बैठक 7 दिन पर होता है। फिर शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सा हड्डी नहीं होता? तो ये जानुका नहीं होती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो फूल का भाग हमारा स्त्री के सिर है। नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, सही है। वनीकरण हमारे पारितंत्र को संतुलित करता है, ये भी सही है, तो दोनों सही है, 1 और 2। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? बृहत ज्वार भाटा, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं क्षार धातु कहलाते हैं, वर्ग 1 के तत्व को क्षार धातु बोलते हैं, याद रखिए। फिर 101 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए मेलाटोनिन जो है
निद्रा को कंट्रोल करता है, सही है। इंसुलिन रक्त की शर्करा को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निस्सारण करता है, सही है। गैस्ट्रीन रक्तचाप का नियमन, ये गैस्ट्रीन वाला गलत है, रक्तचाप का नियंत्रण नहीं करता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो मेलाटोनिन है पूछता है कि किस ग्लैंड से निकलता है, तो याद रखिएगा ये पीनियल ग्लैंड से निकलता है। पीनियल ग्लैंड से निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन, जिसमें ज़्यादा निकलेगा वो ज़्यादा देर सोएगा। फिर किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर। फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य तापमान क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट स्केल पे ये तो निकालते हैं हम लोग, परम शून्य तापमान होगा -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका एक फार्मूला होता है C/5 बराबर F - 32/9, ये फार्मूला से निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आलू कंद होता है एक प्रकार का, छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं, तो छिलके के रूप में हम लोग पेरिडर्म को उतारते हैं, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्लांट पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि इसके कारण O2 का परिवहन जो होता है वो कम हो जाता है। O2 का परिवहन कम हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विविमीय गति में तात्क्षणिक चाल V एक धनात्मक नियतांक है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्यतः सत्य है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन जो है कि सामान्य समय अंतरालों में सामान्य पथ दूरियां तय की जाती है, ये सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या, तो अनुप्रस्थ तरंगे जो होते हैं माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, वही अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है, तो हमारे वायुमंडल में CO2 का सांद्रण 390 ppm। फिर ZXA आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा, याद रखिएगा नया तत्व 10वें समूह का होगा, परमाणु संख्या में 2 की कमी आती है। रॉबर्ट हुक ने खोज किया था किसका, तो रॉबर्ट हुक ने खोज किया था कोशिका का। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिकीय सिद्धांत दिया था। फिर प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया प्रयुक्त की जा सकती है, तो याद रखिएगा यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उसमें शोषी प्रकृति की है, 2ClO3 2KCl और 3O2 बना, जो याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें राइबोसोम और DNA होते हैं, याद रखिएगा। जब किसी व्यक्ति को सर्दी और जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता, तो इत्र और अगरबत्ती की जो गंध है उसमें अंतर नहीं कर पाएगा। फिर किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः I 2I और 3I प्रवाहित करने पर उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण V1 V2 और V3 है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो V3 ग्रेटर देन V2, याद रखिएगा, और फिर ग्रेटर देन V1 होगा। फिर मेसनर प्रभाव मेजनर इफेक्ट किस पर आधारित होता है, तो ये अतिचालक से रिलेटेड है, याद रखिएगा। लिटमस विलियन किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस विलियन लाइकेन से प्राप्त होता है। बताए थे कि लाइकेन जो है कवक और शैवाल का कनेक्टिंग लिंक। वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है, तो ये रेसिडेंट होगा, याद रखिएगा। फिर विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थों की एक परत होती है, समानता उपयोग में लाए जाने वाला यह पदार्थ क्या होता है, तो PVC होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है, तो कॉर्निया जो है मानव आँख में प्रकाश को प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। फिर भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी बसा, ग्लाइकोजन, पेशरुद्धि प्रोटीन या पेसो प्रोटीन, तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोजेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खत्म हो गया है सवाल। ये मैट्रिक्स का सवाल है, मिस्ट, इसको बनाना होता है भाई ऑप्शन, ठीक है, तो ऑप्शन देखना है और ये डायग्राम देखना है, मिस्ट हमको निकालना है। तो 1 4 में देखिए एम आएगा, 1 और 4 में, जिसमें एम, ये तो ए ऑप्शन होगा नहीं, इसमें नहीं आ रहा, तो ये तो पहले ही खत्म। 4 0 में देखिए, 4 0 में एम आया, फिर 5 8 में आई आएगा, 5 8 में आई आएगा, 0 3 में एस आएगा, 5 6 में, 5 और 6 में देखिए टी आ रहा है, तो ये मिस्ट के लिए ऑप्शन भी सही हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, और भी सेट आएंगे, देखते रहिएगा।